सभी को नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं उपेंद्रनाथ अश्क द्वारा रचित नया पुराना एकांकी के आधार पर देवचंद के चरित्र चित्रण विषय पर आप लोगों से वार्तालाप करूंगा। उपेंद्रनाथ अश्क द्वारा रचित नया पुराना शीर्षक एकांकी एक विशिष्ट उद्देश्य को आधार बनाकर लिखा गया है, जिसमें आदर्श और यथार्थ के बीच के द्वंद्व को एकांकीकार हमारे सामने रखता है। नए और पुराने लोगों की सोच में जो अंतर है उसे यह हमारे सामने रखता है। समय के साथ साथ जीवन मूल्यों में, नैतिक मूल्यों में भी बदलाव आया है। जो कभी पुराने समय में गुण माने जाते थे, नैतिक गुण माने जाते थे, वे वर्तमान में नैतिक गुणों से की पंक्तियों से दूर होते जा रहे हैं। ईमानदार व्यक्ति यदि आज कोई है तो उसे पुरानी सोच वाला कह दिया जाता है। आज सर्व स्थानों पर प्रलोभन, अनीति, अत्याचार, शोषण, भ्रष्टाचार, बेईमानी, जो कि वर्तमान पीढ़ी की सोच, उनके आचरण, उनकी निष्ठा को डिगा रही है और वर्तमान पीढ़ी इन सभी दुर्गुणों को दुर्गुण नहीं मानती है। सब चलता है कहकर वे इन्हें आत्मसात किए हुए हैं। नया पुराना एकांकी जीवन मूल्यों के इसी विघटन और प्रतिस्थापन की स्थिति को स्पष्ट करता है। हमारे समाज में, हमारे जीवन में आदर्श जीवन मूल्यों को वर्तमान काल में दकियानूसी कहा जाता है। विकृतियों को आधुनिक भावबोध कहकर पुकारा जा रहा है। इसी सारे चिंतन पर देवचंद की सृष्टि एक आदर्श पात्र के रूप में करके उपेंद्रनाथ अश्क ने हमारे सामने इस एकांकी को रखा है। जहां तक देवचंद के चरित्र चित्रण की बात है, उसका व्यक्तित्व एक शानदार व्यक्तित्व के रूप में हमारे सामने आता है। वह एक प्राइवेट स्कूल चलाता है और प्रिंसिपल के रूप में उस विद्यालय का सारा कार्यभार उसके हाथ में है। विद्यालय में छात्राएं भी पढ़ती हैं। कोई बहुत अच्छे घरों से छात्राएं नहीं आती, लेकिन देवचंद के व्यक्तित्व में एक ऐसा गुण विद्यमान है जिसके कारण वह अपने विद्यार्थियों को अपनी संतान के समान मानता है और इसी कारण एक सामान्य पुरुष होकर भी वह एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में आदर पाता है। वह ईमानदार है, मन से ईमानदार है और बाहर से भी अपनी ईमानदारी दिखाता है। उसे कोई किसी प्रकार का लालच नहीं दे सकता और इसके उसी गुण के कारण उसके विद्यालय में पढ़ने वाली एक छात्रा लिली की मां अपने कीमती गहने उसके पास धरोहर के रूप में रख देती है, क्योंकि लिली की मां का पति व्यसनी है और उसे इस बात की चिंता है कि वह सारे गहने किसी दिन चुरा कर न ले जाए और बेच न दे। रानीहार जब रविदत्त को देवचंद देता है तो देवचंद को वह रानीहार हड़प जाने की सलाह देता है उसका मित्र रविदत्त, लेकिन वह कहता है, देवचंद कहता है
कि नहीं, मैं इस हक में नहीं हूं, मैं धोखा नहीं दे सकता, मैं कपट नहीं कर सकता। रवि दत्त ऐसे में उसे दयनीय मानता है और संकेत करता है कि उसके हृदय में जो प्रामाणिकता बसी है वो दृढ़ है और वह उससे डिगता भी नहीं है। देवचंद अपनी बातों का धनी है। जब रानीहार और दूसरे गहनों को उसने सुरक्षित अपने पास रखने का वचन लिल्ली की मां को दे दिया था, तो वह अपने वचन को निभाता भी है। वह किसी भी प्रलोभन के सामने झुकता नहीं है, लालच नहीं करता। जब रवि दत्त उसके सामने तर्क रखता है कि वह सब तुम्हारे कब्जे में है और फिर कोई पढ़ा लिखा पढ़ी नहीं हुई है, कोई रसीद पर्ची नहीं है, कोई गवाह शहादत नहीं है, मैं कहता हूं बस पी जाओ, तो देवचंद उसके इस कथन को अच्छा नहीं मानता। देवचंद अपने वचन का पक्का होकर परिश्रम और ईमानदारी से कमाई गई धनराशि को ज्यादा महत्व देता है। वह कर्मठ है, चरित्रवान है। कर्मठ और परिश्रमी होने के कारण ही उसने अपना विद्यालय खोला हुआ है। चरित्रवान है, इसीलिए कभी भी लिल्ली की मां के द्वारा दिए हुए धरोहर के रूप में रखे हुए गहनों को वो कभी हड़पने की बात भी नहीं सोचता। वह एक स्नेही पति है, अपनी पत्नी से स्नेह करता है और इस बात को स्वीकार भी करता है कि पत्नी का संदेह कभी कभी पक्षी के समान इस डाल पर या कभी उस डाल पर भटकता है। पत्नी उस पर आक्षेप भी लगाती है, लेकिन उसके मन में अपनी पत्नी के प्रति स्नेह और प्रेम कम नहीं होता। वह पूर्ण निष्ठा से उससे प्रेम करता है और जब वह दुविधा में फंस जाता है, परेशानी में फंस जाता है, तो उसका यह वाक्य है कि तुम्हारे सिवा किसी को मैंने जरा भी जगह अपने दिल में नहीं दी है, इस बात को सिद्ध करता है कि वह एक सच्चा पति है और दुविधा में अपनी पत्नी से सहायता मांग भी रहा है। वह एक उदार मित्र के रूप में हमारे सामने आता है, सच्चा मित्र है। ए फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, अंग्रेजी की कहावत, एक आदर्श कहावत है। जब रवि दत्त को सहायता की आवश्यकता होती है तो वह तुरंत अपने मित्र की सहायता करता है और रानीहार देने में तनिक भी संकोच नहीं करता। यद्यपि अपनी पत्नी के कई बार मांगने पर उसने उसे कोई भी जेवर उस धरोहर में से निकाल कर नहीं दिया। उसकी मित्रता व्यावहारिक है, उसने अपनी मित्रता निभाई। दूसरे मित्र कमल के साथ भी उसकी मित्रता है, लेकिन कमल और रवि दत्त दोनों ही नए जमाने का कहकर अपने आप को उन दुर्गुणों को भी गुण मानने की भूल कर लेते हैं जो कि जीवन मूल्यों के रूप में हमारे अंदर विद्यमान रहते हैं। एक बार उसने हरि कृष्ण की दुकान से 20 रुपए की किताबें लेकर दी थी कमल को और उसने साल भर होने पर भी उनका भुगतान उसे नहीं किया था। वह एक विश्वसनीय व्यक्ति भी है। परिश्रम और ईमानदारी से अपनी प्रतिष्ठा उसने प्राप्त की है। लिल्ली की मां के 50-60 हजार के आभूषण बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी गवाह के, बिना किसी पर्ची के, बिना किसी रसीद के वो रखता है। लिल्ली की मां उस पर पूर्ण विश्वास करती है और
जब इतने परिश्रम और इतनी मेहनत से उसने जो प्रतिष्ठा कमाई है वह उसके विश्वास को और भी अधिक पक्का करती है। वह बड़ा शांति प्रिय व्यक्ति है, संसार की प्रतिष्ठा और सफलता को महत्व देता है। इसके लिए उसने बड़े त्याग किए हैं और उसके अनुसार जो मन की शांति है, आंतरिक शांति है, वो अधिक महत्वपूर्ण है। उसका एक कथन है भी कि बाह्य शांति की अपेक्षा में आंतरिक शांति को अधिक महत्व देता हूं। बड़े योजनाबद्ध तरीके से चलने के कारण हम उसे एक योजना कुशल व्यक्ति भी कह सकते हैं। जब कठिन परिस्थिति में फंस जाता है तो उस परिस्थिति से अपने आप को निकालने की क्षमता भी उसमें है। रविदत्त द्वारा रानी हार हड़प लिए जाने के बाद वह दुखी तो होता है, लेकिन उस रानी हार को पाने के लिए अपनी कुशल बुद्धि से एक योजना बनाता है। अपनी पत्नी प्रतिमा को समझाता है कि भाभी से वह हार खो जाने का भय दिखाकर उससे ले ले और अलमारी का ताला खोलकर चाबी उसी में अटकी रहने देता है। साथ ही ताला हथौड़ी से खोलता है और तुरंत हार मिलने पर पहले से ही लिली की मां को बुला लेता है ताकि उसकी अमानत उसको अविलंब सौंपी जा सके। वह सारे क्रिया व्यापार को बड़ी कुशल बुद्धि के साथ, बड़ी योजना के साथ निर्धारित करता है और अंततः वह हार प्राप्त कर लिली की मां को उसकी अमानत वापस सौंप देता है। इस प्रकार यदि हम देखें तो देवचंद एक आदर्श पुरुष के रूप में इस एकांकी में हमारे सामने आता है, जिसके लिए जीवन मूल्यों के प्रति समर्पण ही सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए वह एक आदर्श व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति है, जिसने अपनी प्रतिष्ठा, अपने व्यवहार और अपने विश्वास के बल पर समाज में एक ऐसा स्थान बना रखा है जो कि एक अध्यापक के रूप में आम आदमी के मन और मस्तिष्क पर छाया रहता है। धन्यवाद।